हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो होप करते हैं आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और आपको वो समझ में आया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सारे बेसिक चीज कवर किए थे इंश्योरेंस क्लेम के। अब हम लोग कुछ एडवांस सम्स करने वाले हैं जिसका एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है। देखो, जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था वही टॉपिक अभी आगे बढ़ेगा, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले वो वीडियो देखना होगा, क्योंकि जब तक वो देखोगे नहीं आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर का, और जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा ये क्लास करके फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो इसका पार्ट 1 देखना होगा। तो चलो आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 सम्स किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखो 4 में क्या है ना, लगभग हर चीज लास्ट सम जैसा ही है, कुछ अलग क्या है वो आपको बताते हैं, पहले समझा देते हैं। देखो यहाँ पे भी सब चीज वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस चीजें थोड़े एडवांस हो गई हैं, क्योंकि आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो ऑनर्स क्वेश्चन को थोड़ा सा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट देगा ही देगा, बट वो डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप ये सारे क्लासेस को मेरे करके जा रहे हो तो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है। तो देखो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्या है, ऑन 7 जून 2016 द गोडाउन ऑफ अ कंपनी हैज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या बोल रहा है, कब गोडाउन में आग लग रहा है, 27 जून को आग लग रहा है। उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एक्सट्रैक्टेड, फिगर्स इन रुपीज। मेरे को देखो प्रीवियस ईयर का स्टॉक दिया, क्यों प्रीवियस ईयर का स्टॉक दिया है, क्योंकि हमको कहीं पे क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं दिख रहा है। तो जब भी जीपी रेशियो नहीं देता है मेरे को प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स देता है, जिससे हम लोग प्रीवियस ईयर का जीपी निकाला और जिससे हम लोग जीपी रेशियो निकाल पाए, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया है लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, लास्ट ईयर का परचेज दे दिया है, लास्ट ईयर का सेल्स भी दे दिया है, ठीक है। तो इससे हम लोग आसानी से जीपी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद से वो इस ईयर का जब तक आग लगा उसके बीच में जितना भी परचेज सेल हो वो भी हमको दे दिया है। फिर क्वेश्चन को नया चीज क्या दे रहा है, पुअर सेलिंग गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल गुड्स। अब सोचो सर एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है, पुअर सेलिंग गुड्स क्या होता है। देखो पुअर सेलिंग गुड्स मतलब क्या हुआ ना, जैसे मैंने बहुत सारे गुड्स मंगाए बेचने के लिए, उसमें कुछ गुड्स ऐसा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ गुड्स ऐसा है जिसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, लाने में कुछ टूट गया, तो वो सारा गुड्स मेरे को नॉर्मली हम बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ डिफेक्ट लगे। जैसे मैंने ये शर्ट मंगाया मैंने लगभग 1000 पीस, उसमें से 50 पीस ऐसा जिसमें कुछ दाग लग गया, मेरे पॉकेट के पास दाग लग गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने कस्टमर को हम दिखा रहे हैं लोग उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं पुअर सेलिंग गुड्स बोल सकते हैं, उसको एबनॉर्मल आइटम बोल सकते हैं, इस तरह का वर्ड इसमें यूज होते हैं। क्या बोला है कि पुअर सेलिंग गुड्स वर्थ 5000 वर रिटन ऑफ, तो हम लोग ने क्या किया है, उस गुड्स का वैल्यू को 5000 से कम कर दिया है, ठीक है। कब कम किया, जब हम लोग 31/12/2015 का क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किए थे तो हम लोग उस समय एक गुड्स का वैल्यू को 5000 से कम किए थे। उस गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट था 8000, ठीक है। कॉस्ट उसका था 8000, 5000 से डिक्रीज कर दिए, मतलब उसका वैल्यू कितना कर दिए होंगे, 3000। समझ में आ रहा है, मतलब जो 60000 का गुड्स यहाँ पे है उसमें से एक ऐसा आइटम है जिसका वैल्यू कितना है, 3000, और वो कौन सा आइटम है, पुअर सेलिंग आइटम है, ठीक है। फिर अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक, बोला है कि जो पुअर सेलिंग गुड्स था उसमें कुछ स्टॉक को हम लोग जिसका कॉस्ट 4000 था उसको हमने सोल्ड किया है, ठीक है, मार्च 16 में, मतलब इस ईयर, जिस ईयर में आग लगा उस ईयर में हम उसको सेल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर सेल नहीं किया, इस ईयर में सेल कर रहे हैं। और कितने में सेल कर रहे हैं वो नहीं बोल रहा है, बट लॉस में सेल कर रहा है। क्या बोल रहा है, जो उसका वैल्यू है हम उसको लॉस में सेल कर रहे हैं, हम उसको प्रॉफिट में या फिर कितने में सेल कर रहे हैं वो नहीं पता, बस क्या बोल रहा है कि हम उसको 1000 के नुकसान में बेच रहे हैं, ठीक है। द बैलेंस ऑफ दिस स्टॉक इज वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, और जो बैलेंस स्टॉक है वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सैल्वेज गुड्स वाज 10000, जब आग लगा तो हम लोगों ने 10000 का गुड्स को बचा लिया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट, मतलब पिछले साल जो प्रॉफिट रेशियो हम मेंटेन कर रहे थे वो इस साल भी मेंटेन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, समझ में आ रहा है। प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट रेशियो हमने मेंटेन किया था, करंट ईयर में भी हम सेम प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं। चलिए पहले क्या करना है हमको, देखो स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले क्या मेरे को क्या चाहिए, जीपी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, प्रीवियस ईयर का
ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, जिससे जीपी निकलेगा और हमसे जीपी रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में जीपी रेशियो दे दिया है तो हमको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीपी रेशियो नहीं दिया है तो हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। उससे हम लोग करंट ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम मिड ऑफ द ईयर में वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आया ना। अगर कोई भी ट्रेडिंग हम अगर समय के बाद बनाते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, बट अगर समय से पहले बना रहे हैं, मिड ऑफ द ईयर में बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है ना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग के बाद हम क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा निकलेगा, जिस दिन आग लगा उस दिन का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं कि नेट लॉस कितना हुआ मेरा। 1 लाख का गुड्स तो था, जैसे मानते हैं कि जिस दिन आग लगा उस दिन 1 लाख गुड्स हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 लाख गुड्स तो था, बट उसमें मैंने 10,000 गुड्स बचा लिया, तो मेरा गुड्स कितने का लॉस हुआ, 90 का, ठीक है। तो 90 क्या हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक ना। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से हम लोग जो गुड्स सेव किए हैं उसको हम लोग लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद क्या निकलता है मेरा करंट, मतलब जिस दिन लॉस ऑफ स्टॉक निकला, ठीक है ना। लॉस ऑफ स्टॉक के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं नेट क्लेम, ठीक है। अब नेट क्लेम निकालते वक्त क्या बात को ध्यान रखना है कि अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू मेरे क्लोजिंग स्टॉक से कम है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है बट मैंने पॉलिसी 80,000 का ही लिया है, तो उस केस में क्या होता है, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। एवरेज क्लॉज मतलब क्या हुआ ना कि मैंने कंपनी से अंडर इंश्योरेंस कराया। अंडर इंश्योरेंस मतलब जो मेरा वैल्यू है स्टॉक का उससे कम का इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, इसीलिए एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या था कि लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इस तरीके से हम लोग नेट क्लेम कैलकुलेट करेंगे। बस यही स्टेप आपको हर समय में बस इसी चीज को फॉलो करना है। बस ये 2-3 चीजें क्वेश्चन में डाल दी जाएंगी, जिसको अच्छे से सॉल्व कर लो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हमारा क्या है, हमको प्रीवियस ईयर का क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st 12/16. To opening stock, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है 45,000, ठीक है। फिर परचेज कितना है हमारा, हमारा परचेज है 3 लाख और सेल्स है 3,73,000, 3 लाख और ये है सेल्स है हमारा 3,73,000, ठीक है। अब आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या था, कुछ गुड्स ऐसा आइटम था जिसको बोलते हैं पुअर सेलिंग गुड्स, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज है, बस हमने थोड़ा सा चीजों में बदलाव कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 60,000 का, ठीक है। इस 60,000 में हम लोगों ने 8,000 का गुड्स का जिसका कॉस्ट था उसको 5,000 से कम कर दिया है, ठीक है। वापस समझो क्या बोला, पुअर सेलिंग गुड्स वर्थ 5,000 वर रिटर्न ऑफ मतलब मैंने उसको उतना से डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया है। 8,000 के गुड्स को हम 5,000 से कम कर दिए, तो वैल्यू कितना कर दिए, 3,000। समझ में आया, रिटर्न ऑफ मतलब उतने से कम कर दिए। 8,000 कॉस्ट था, आप 5,000 से कम कर दिए तो कितने में कर दिए, 3,000 में कर दिए उसका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स में 60,000 का गुड्स था, 60,000 से हम लोग एबनॉर्मल गुड्स को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 57,000 और इसका कॉस्ट कितना है, 8,000, तो 8,000 रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपके मन में आ रहा है सर ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका भी जवाब सुन लीजिए आप।
देखो क्या होता है ना, जब हम जीपी रेशियो निकालते हैं तो जीपी रेशियो हमेशा नॉर्मल गुड्स पे निकलता है। जीपी रेशियो हमेशा नॉर्मल गुड्स पे निकलता है, इसीलिए हम ये जीपी निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स पे कोई भी रेशियो हम लोग फॉलो नहीं करते, उसको बस बेच देते हैं, किसी तरह उस गुड्स को अपने गोडाउन से हटाते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम लोग नॉर्मल गुड्स को में जो एक प्रॉफिट यूनिफॉर्म प्रॉफिट रेट मेंटेन करते हैं, बट जो एबनॉर्मल गुड्स है, जो पुअर सेलिंग गुड्स, उसमें हम लोग प्रॉफिट रेट से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम क्या किए, एबनॉर्मल गुड्स को भी नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट कर दिए, जिससे हम क्या करें, प्रॉफिट रेशियो सही कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना? अब देखिए इधर ऐड करते हैं 65 8 6 और 7 13 4,38,000। तो यहाँ पे 4,38,000 होगा, और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। थ्री लाख 45 है तो 97 हो गया आपका 97,000। ठीक है ना? ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है। ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं ये मेरा वर्किंग नोट है, मेन सम नहीं है ये। ठीक है? क्योंकि हम ये जीपी रेशियो के लिए कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो जीपी कितना है, 97,000। सेल्स है हमारा 3,73,000 इंटू 100 कितना आ रहा है हमारा, 97,000 डिवाइड बाई 373 divided by 373,000 into 100, 26%। %26 आ रहा है, बट मेरे को लग रहा है मैंने माइनस गलती कर दिया है। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 4,38,000 माइनस 345। अच्छा ये 93 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा यहाँ पे। ये कितना होगा, 93। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 93,000। ठीक है, तो जब 93 होगा तो रेशियो क्या होगा, 24.93%। ठीक है ना? समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गया था। गलती क्या हुआ था हमारा, गलती ये हुआ था कि यहाँ पे 93 होना चाहिए था, मैंने 97 लिख दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलती होते रहता है, उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब हमारा जीपी कितना हो गया, 24.93%। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग अब बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ठीक है, अब क्या बनाना है हम लोग को, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड (1 1 2015 to 15 था ना, ये 14 था, ये 16 था, सॉरी 16 to 7/6/16 16 to 7/6/16। ठीक है, बस देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम था तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ चीजों में चेंज करते हैं। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। ठीक है, बस आप बिना ऐसे किए भी कर सकते हो, बट हम इसको दिखाई कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट रेशियो निकला है वो नॉर्मल गुड्स पे निकला है ना, तो मेरे को इसीलिए अलग अलग करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा, टोटल चीज लिखिएगा, नॉर्मल गुड्स पूरा लिखिएगा। ठीक है ना? अब आता है मेरा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा,
ओपनिंग स्टॉक कितना है, जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक था ना वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो कितना है 57,000 नॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल है 8,000, टोटल कितना हो गया 65,000। ठीक है, फिर हमने परचेज भी किया है, चलो परचेज को लिख देते हैं। देखो परचेज तो सारा नॉर्मल गुड्स ही किए होंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना है 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, फिर हमारा सेल्स भी है। ठीक है, सेल्स टोटल 180 किए हैं, लेकिन इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम भी हमने सेल किया था। देखो एबनॉर्मल आइटम में क्या सेल किया था मैंने, 4,000 के वैल्यू के गुड्स को बोला है ना, अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक जिसका वैल्यू कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 4,000, उसको हम बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 1,000 रुपए के लॉस में बेच रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कितने में बेच रहे हैं 3,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में कितना हो जाएगा 1,77,000, क्योंकि 1,80,000 का सेल किए थे, और एबनॉर्मल में कितना हो जाएगा 3,000, टोटल कितना हो गया 1,80,000। ठीक है ना, 1,77,000 था ना, टोटल 180 था ना, 180 में से मैंने 3,000 जो एबनॉर्मल गुड्स को बेचा था उसको मैंने हटा दिया। क्यों बैठा दिया, अब सोच के देखो कि जो प्रॉफिट रेशियो है मैं इसके ऊपर तो मेंटेन नहीं किया हूं ना, इसको तो लॉस में बेच रहा हूं, मैं नॉर्मल गुड्स को प्रॉफिट रेशियो मैंने मेंटेन किया है, तब जाकर मेरा एक्यूरेट जीपी निकल पाएगा। समझ में आ रहा है ना, एबनॉर्मल गुड्स जो है उसको तो हम अलग तरीके से बेच रहे हैं ना, उसको हम प्रॉफिट रेशियो में नहीं बेच पा रहे हैं, उसको तो हम लॉस में बेच रहे हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग कर दिए जिससे जीपी रेशियो हम सही से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है ना, ये 180 हो गया, और यहीं पे हम लोग और क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो 1,000 का लॉस हुआ ना उसी को लिख रहे हैं हम लोग 1,000। अब आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, क्या रेशियो था हमारा 24.93% है ना, तो 1,77,000 का 24.93% निकाल लेंगे, तो आ रहा है हमारा 44,126। ये भी नॉर्मल गुड्स में लिख देंगे क्योंकि नॉर्मल गुड्स का ही प्रॉफिट है 126। ठीक है, देखो एकदम सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना, अब बस क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है, हो गया सम्स। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है 44,126 लिख देंगे हम लोग नॉर्मल गुड्स के पास, ये तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा ना, मैंने निकाला ही नहीं। टोटल कितना है देखिए, नॉर्मल गुड्स 57,000 का है, अब उसमें परचेज की 1,25,000 और प्रॉफिट हुआ 44,126 लेस सेल्स 49,126, 49,126। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 4,000 का, तो ये कितना हो गया 53,126। देखो समझ में आया आप लोग को, बताइए इसमें कुछ भी अगर दिक्कत लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आपको हमने समझाया कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, मतलब लगभग क्वेश्चन का मेजर पोर्शन तो हमने कर लिया, बस क्लोजिंग स्टॉक निकल गया तो सम तो खत्म, बस तो उसके बाद तो खाली कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, इसको टोटल कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक निकला वो क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर। अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, मैंने कुछ गुड्स सेव भी किया था ना, हमने 10,000 गुड्स सेव किया था। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है,
कितने का लॉस हो रहा है? पर्टिकुलर और अमाउंट। तो मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है, कितना निकला? 53126 लेस सैल्वेज वैल्यू। कितने गुड्स हम लोग सेव कर पा रहे हैं? 10,000। तो हमारा नेट लॉस कितने का हो रहा है? 43126। तो यहाँ क्या लिख देंगे? लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में नेट क्लेम निकालने के लिए नहीं बोला है, ना ही पॉलिसी वैल्यू दे रहा है, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म, सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक और सम्स करते हैं जिससे आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा हो जाता है, और अलग वैरायटी के सम्स को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें एक अच्छा चीज हमको दिख गया है। देखिए, a fire occurred in the godown of P Limited on 20th March 2015, destroying the stock. The books record were salvaged from which the following particulars were ascertained. ठीक है, हमको यहाँ पे बस क्या निकालना? वैल्यू ऑफ स्टॉक, बस कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, सेल्स कितना है? देखो, सेल्स है 6,20,100। सेल्स फॉर द पीरियड, मतलब देखो प्रीवियस ईयर का सेल दे दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का परचेज दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक और ये भी दे दिया है। ठीक है, और करंट ईयर का, मतलब जिस पीरियड में आग लगा था उस पीरियड का भी सेल दे रहा है, और उस पीरियड का भी सेल, परचेज और सेल्स दे दिया है। और उसके बाद मेन चीज क्या है, जो यहीं पे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट करता है, बट इसको हम लोग आसानी से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। The company has been following the practice of valuing the stock of goods at cost actual plus 10%। बस यही है मेन चीज, तो यही दिखाना था मेरे को। हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं वो 10% ज्यादा पे करते हैं। समझ में आया? देखो लास्ट समय पहले कल के क्लास में क्या किए थे हम लोग, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बस सिस्टम समझा था कि किस तरीके से करते हैं, प्रोसेस समझे थे। अब प्रोसेस के बाद हम उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं उनको समझ रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? एबनॉर्मल गुड्स को समझा। अब इस क्वेश्चन में क्या है? एबनॉर्मल आइटम भी है, प्लस हम लोग अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू करके शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो नहीं अपने को बताना है, मेरे को बस अकाउंटिंग करना है हम लोग को। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है कि हम उसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले उसको नॉर्मल वैल्यू करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे आगे। ठीक है ना, द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस 10%। हम लोग अपने गुड्स को ओवर वैल्यू करके पोस्ट कर रहे हैं, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है उससे 10% ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ 1114। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ 1114 वर सम डैमेज गुड्स विच ओरिजिनली कॉस्ट 1250। मतलब इस दिन का गुड्स, स्टॉक ऑन 1114, हाँ इस दिन जो गुड्स था मेरे पास, उसमें से क्या बोल रहा है कि 1250 का एक ऐसा गुड्स था जो डैमेज था। सो कॉस्ट कितना था? 1250, बट वर वैल्यूड एट 640। ठीक है, बट उसका वैल्यू कितना है? 640 है। दिस गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 14 for 500। और इसी गुड्स को हम लोगों ने बाद में बेच दिया था। कितने में हमने बेचा था? 500 में। सब्जेक्ट ऑफ दिस द रेट ऑफ जीपी एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वर यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट रेशियो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट रेशियो मेंटेन कर रहे थे उस ईयर में भी सेम प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहे हैं। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ गुड्स एट एक्चुअल कॉस्ट प्लस 10%। जो गुड्स का कॉस्ट है उससे 10% ज्यादा भी उसको शो कर रहे हैं, तो मेरे को पहले गुड्स का वैल्यू को 10% से कम करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें एक गुड्स है जो डैमेज गुड्स है। ठीक है, उसमें उसको क्या बोल रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट 1250, बट
और वैल्यूड एट 640, लेकिन उसको हम लोग 640 पे वैल्यू किया, डैमेज हो गया था ना, वही एबनॉर्मल गुड्स हो गया, तो इसको हम लोग वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। दिस गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 14 for 500, और उसी गुड्स को उसी पिछले साल में हमने बेच दिया है, ठीक है। मतलब पिछले साल में एक गुड्स ऐसा था जो एबनॉर्मल गुड्स था, ठीक है, जिसको हमने वैल्यू कम करके शो किया था अपने बुक में, और बाद में उसी गुड्स को हमने सेल भी कर दिया उसी साल। मतलब करंट ईयर में कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है, जो आइटम था प्रीवियस ईयर में ही है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्या बनाना है हम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या डेट है हमारा? 2014, 31/12/2014, 31/12/2014। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 1,98,640। इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं 1,98,640। देखो यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो वही नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स टोटल करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम इंटर कॉलम में एडजस्ट कर देते हैं। क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि अगले साल तक फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इसी साल में क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, तो इससे पहले क्या लेस कर देंगे हम लोग? एबनॉर्मल गुड्स, कितने का है? 640। तो कितना ये निकल गया मेरा? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब यहां से भी क्या लेस होगा? ओवर वैल्यूएशन जो हुआ है, ओवर वैल्यूड, ठीक है। अब ओवर वैल्यू कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 10% एक्स्ट्रा, मतलब ये जो है वो कितना परसेंट है? ये है 110%, ठीक है। तो इसको हमको 100% में लेकर आना है, ठीक है। तो इससे हम लोग 10% माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 18,000। तो वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 1,90,000। बस इस सब में यही चीज था जिसके लिए सम एग्जाम में आया होगा, और कुछ नहीं है। 1,80,000, सॉरी। ठीक है। अगर ये शुरू कैलकुलेशन मैंने क्यों किया है समझा देते आपको। एक गुड्स है जिसका वैल्यू है 100%, ठीक है। हम लोग उसको 10% ज्यादा पे शो कर रहे हैं, मतलब आज जो शो किए होंगे कितने पे किए होंगे? 110% पे। समझ में आया? हम लोग क्या एक गुड्स का वैल्यू कितना मानते हैं? 100, हम उसको 10% एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं, तो कितना वैल्यू हो गया? 110 हो गया। तो उसको वापस पे 100 पे लाना है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग? उससे हम लोग ये 10% जो है वो माइनस कर देंगे, बट 10% इसका नहीं 10% को इसका माइनस करना होगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे इसको हम लोग, जो भी गुड्स का वैल्यू था उसको, यहाँ पे 198 था ना, ये कितना परसेंट है? ये 110% है, तो इसको डिवाइड बाय 110 करेंगे, ठीक है। और इनटू अगर 100 कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा, और 10 कर देंगे तो जो ओवर वैल्यू की है वो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस माइनस करके दिखलाया है हमने, इसीलिए हम 10 किए हैं। अब आते हैं सेल्स में। बाई सेल्स, सेल्स में भी क्या था ना, उस गुड्स को हम बेचे थे, कितने में सेल किए थे? उसको हमने सेल किया था 500 में, ठीक है। और सेल कितना है? सेल है हमारा 1,82,000, नहीं, हाँ 6,20,100, 6 लाख। इसको भी इनर कॉलम लिखते पहले, 6,20,100, इससे लेस कर देंगे एबनॉर्मल गुड्स जो सेल कर रहा है, सेल्स ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, ठीक है। जितने में सेल किए वो लिख रहे हैं, लेस करेंगे 500, तो ये निकल गया 6,19,600, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? देखो अब हमारे बुक से में कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं, हमने सारे नॉर्मल आइटम्स को रखा है, एबनॉर्मल को यहाँ से हटा दिया हमने,
ठीक है, मेरा सेल्स कितना है 2,33,090, 2,33,090। अब यहां से भी लेस करेंगे ना, ओवर वैल्यू जो की है, लेस ओवर वैल्यू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक से लिख दे, $233,090 इंटू 10/110। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। लास्ट सब में डायरेक्ट किए थे तो गलती हो गया था, इसीलिए इस बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि गलती हो ही ना। तो आ रहा है 21190, 21190 लेस कर रहे हैं तो कितना आ गया 211,900। ठीक है, बस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब क्या करना है, बस बैलेंस करके क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इस समय बस यहीं पे जो था करना था, लास्ट अब तो कुछ बचा ही नहीं सब में, तो पहले टोटल कर लेते हैं। 6,19,600 प्लस 2,11,900, 8,31,500। टोटल यहाँ पे उतना ही आएगा 8,31,500। अब इससे माइनस कर देंगे हम लोग 1,80,000। अच्छा एक चीज तो मैंने लिखा ही नहीं, हमने परचेस को तो लिखा ही नहीं, तो परचेस कहाँ लिखे, परचेस तो यही लिखना होगा, टू परचेस, और उसके बाद आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट। परचेस हमारा कितना था प्रीवियस ईयर का, परचेस है हमारा 4,96,600, 4,96,600 लेस 4,96,600, तो हमारा आ रहा है 1,54,900, 54,900। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, जीपी। जीपी रेशियो, तो जीपी कितना निकला 1,54,900 डिवाइड बाई सेल्स हमारा 619,600 इंटू 100। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा आ रहा है 25%। ठीक है, तो जीपी रेशियो कितना निकल गया 25%। बस सब खत्म हो गया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सब में। अब तो बस मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है थोड़ा सा, तो कुछ करने ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। ओपनिंग स्टॉक $2,11,900, 2,11,900। ठीक है, परचेज परचेस है हमारा 75,600, 75,600, और सेल्स है 1,82,000 बाई सेल्स 1,82,000। ठीक है, तो जीपी निकाल लेते हैं। जीपी रेशियो को पता है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 1,82,000 होगा आपका 45,500। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, यहाँ से ऐड कर देते हैं 2,11,900 प्लस 75,600
प्लस 45,500 तो हो गया 3,33,000 माइनस 1,82,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 1,51,000। ठीक है, देखो और इस सब में कुछ पूछा ही नहीं है। जो मेरे को करना है यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैंने कोई गुड सेव नहीं किया है, जो था हमने सब कुछ कवर कर लिया है। देखो ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वही मेरा आंसर है। तो इसी को हम बस लिख के इस क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हो गया 1,51,000। ठीक है ना। देखो अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेगा तो क्वेश्चन को छोटा कर देगा। अगर प्रीवियस क्लास में जो किए थे उसमें क्या था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था बट वो इजी था, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना था। यहाँ पे एबनॉर्मल गुड्स और ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के बारे में कुछ बातें बता दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन को भी छोटा कर दिया गया। मतलब क्वेश्चन को जितना थोड़ा डिफिकल्ट करेगा, डिफिकल्ट मतलब कुछ नए आइटम को डालेगा, आपके अंदर वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं वो देखना चाहता है एसईओ। ठीक है, तो जो 4 सम हमने किया है वो चारों सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी इस तरह के बहुत सारे सम्स हैं उसको आप लोग कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम अपने नोट्स को आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे जिससे आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके।